नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल झारखंड के कोडरमा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कांवड़ियों की बस खड़े ट्रक से टकराई है। 10 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हुई है। 15 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। खड़े ट्रक में पीछे से बस घुसी है। नेपाल से करीब 45 कांवड़िया दर्शन के लिए आए थे। तो झारखंड के कोडरमा में शुक्रवार सुबह कांवड़ियों से भरी बस का भीषण सड़क हादसा हो गया। बासुकीनाथ से लौट रही बस सतगावा थाना क्षेत्र में पोखरडिया मोड़ के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 10 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। जानकारी के मुताबिक बस में नेपाल से आए करीब 45 कांवड़िए सवार थे। हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस ने साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई यात्री बस के अंदर फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चालक को नींद की झपकी आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर इस बीच आपके टीवी स्क्रीन पर। नेपाल से करीब 45 कांवड़िए दर्शन के लिए आए थे और इनकी बस एक सड़क पर खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। झारखंड के कोडरमा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी, क्योंकि इस हादसे ने 3 लोगों की जिंदगियों को निगल लिया और साथ ही 15 से ज्यादा ऐसे श्रद्धालु जो इस बस में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मेहता जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। मनीष, ये एक्सीडेंट कहां पर हुआ है, कैसे हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हैं, सब कुछ विस्तार से समझाइएगा। देखिए वैभव, ये जो बस थी इसमें तकरीबन 45 लोग सवार थे और ये लोग नेपाल से श्रावण मास में झारखंड के देवघर और बासुकीनाथ धाम यानी बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम का दर्शन करने के लिए आए थे। और इस दरमियान दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ धाम बैद्यनाथ धाम कल उन्होंने दर्शन किया, जलार्पण किया और उसके बाद बासुकीनाथ धाम में दर्शन और जलार्पण करने के बाद ये लोग वापस नेपाल के लिए निकले थे। लेकिन इस दरमियान कोडरमा में ये जो है मेजर बस एक्सीडेंट सामने आया है और जो जानकारी निकल करके आ रही है वो ये कि बस के ड्राइवर को जो है वो नींद आ गई और इस वजह से जो एक रोड साइड में जो एक ट्रक जो खड़ी थी उस ट्रक के पीछे जाकर के इस बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी है या फिर जो बस में लोग सवार थे उन लोगों ने जो जानकारी दी, जो घायल है वो ये कि ऑन स्पॉट 3 मतलब एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। 15 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जो है नजदीकी सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जबकि वहां पर तुरंत जैसे इसकी जानकारी जो है लोकल पुलिस को मिली, गांव वालों को मिली, तो तमाम लोगों ने इस पे जो है रेस्क्यू किया, लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल लोगों के इलाज चल रहा है। हालांकि अभी जो लोग हैं घायल है उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरह से यह घटना घटी है उसके बाद उस पूरे इलाके में हम कह सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं कि जिस तेजी के साथ लोगों ने, गांव वालों ने आगे बढ़ करके वहां पे जो श्रद्धालु फंसे हुए थे बस एक्सीडेंट के दरमियान, पुलिस के साथ मिलकर के उन्हें बहुत शिद्दत के साथ जो है वो बस से निकाला है और फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। तो यहाँ पर गांव वालों को, स्थानीय लोगों ने जो काम किया, जो जज्बा दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है पुलिस इसकी जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि हम जांच के बाद ही ऑफिशियली क्लियर कर पाएंगे कि ये घटना कैसे घटी है। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी उन्होंने दी वो ये कि बस के ड्राइवर को नींद लगने की वजह से इस तरह की घटना घटी है। मनीष, जिस रास्ते पर ये इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ है, इस रास्ते को लेकर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल बताएगा कि क्योंकि बताया जा रहा है कि बासुकीनाथ से ये दर्शन करके लौट रही थी बस और जितने श्रद्धालु थे, और अब आगे इनका प्लान क्या था? देखिए, ये लोग वापस नेपाल जाते हैं और यही वजह है कि कोडरमा से होते हुए ये लोग बकायदा जो है आपको बिहार नवादा होते हुए वो बिहार का जो पटना वाली सड़क है, जो नेशनल हाईवे है, उसको पकड़ करके ये सीधे सीतामढ़ी होते हुए वापस वो नेपाल में इंटर करते हैं। तो जी। इसी दरमियान ये हादसा घटी है और जिस तरह से ये घटना घटी है, क्योंकि कल काफी बारिश भी हो रही थी रांची में, तो इस वजह से भी हो सकता है कि मौसम खराब होने की वजह से उन्हें हम्म। ड्राइवर को देखने में थोड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हुई हो
या फिर वाकई थकान की वजह से, क्योंकि लगातार आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और इसमें आपको टाइम नहीं मिल पाता है कांवर लेकर के जाने में, तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, ये जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है जिस तरह से ये घटना घटी है, ये काफी दुखदायक घटना है और 3 लोगों की जो मौत हुई है उनके परिजनों का बहुत बुरा हाल है। लेकिन सबके बावजूद जो बाकी घायल है उनका जो इलाज है वो बेहतर तरीके से चल रहा है और डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी हम उनको डिस्चार्ज करेंगे। और ब्रीफ मनीष कुछ पुलिस की तरफ से किया गया है इस घटना के बाद, एक छोटा सा आंसर। बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से तो यही कहा गया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और तत्काल जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो ये कि जो घायल है उनको तुरंत जो स्वास्थ्य चिकित्सा मिलनी चाहिए। तो जो स्थानीय लोग थे, जो ग्रामीण थे, उन लोगों ने पुलिस की बहुत मदद की और ग्रामीण और पुलिस ने मिल करके बिल्कुल घायलों मनीष, को ये तुरंत जो है जो अस्पताल पहुँचाया। कोऑर्डिनेशन था रेस्क्यू ऑपरेशन का, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और लोगों को सुरक्षित घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में। फिलहाल मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।